नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। अभी तो पहले चरण की वोटिंग भी नहीं शुरू हुई है और नेताओं मंत्रियों ने बिहार की लहर को भांप लिया है। यही कारण है कि जहां एक तरफ अब महागठबंधन अपने आपसी मतभेदों को भूलकर एकजुट हो रहा है तो वहीं एनडीए में भयंकर भगदड़ मची हुई है। जहां एक तरफ रोज बड़े बड़े दिग्गज नेता महागठबंधन से हाथ मिला रहे हैं तो वहीं एनडीए खेमे से रोजाना बगावत, इस्तीफे और निष्कासन जैसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। बिहार की जनता तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कह रही है कि आप दिवाली पर हमारे लिए 12,000 ट्रेनें तो नहीं चला पाए, कम से कम एनडीए के बागियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलवा दीजिए जो उनको पार्टी दफ्तरों से विपक्षी खेमे तक छोड़कर आए। अब देखिए, अमित शाह जैसे चाणक्य अपनी पार्टी से नेताओं की बगावत को नहीं रोक पाए तो हम नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, एमएलसी और विधायकों को मिलाकर करीब 11 लोग एक झटके में पार्टी से बाहर हो गए हैं, तो वहीं मांझी ने भी 11 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बीच एनडीए में उठे सीएम फेस के सवाल को लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। भाजपा जहां नीतीश के नाम की घोषणा करने से कतरा रही है तो वहीं जेडीयू नेताओं ने अब भाजपा पर नीतीश का नाम घोषित करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो कैसे एनडीए कैंप में इस वक्त मची है हलचल, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी में छिड़ी बगावत की। एक तरफ जहां भाजपा अपनी पार्टी के बागियों को मनाने में जुटी हुई है तो वहीं नीतीश कुमार ने दूसरा रास्ता अपनाया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने बड़ा कदम उठाते हुए एक साथ 11 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद तक शामिल है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव और मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह ने पत्र जारी कर इन सभी नेताओं को निष्कासन की घोषणा की है। इस कार्रवाई के बाद पार्टी में हलचल मच गई है। जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद, पूर्व एमएलए श्याम बहादुर सिंह, पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार समेत 11 नेता शामिल हैं। पार्टी ने अपने पत्र में लिखा है कि इन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीन आचरण के कारण प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित किया जाता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आपको बता दें कि इनमें से कई बागी ऐसे भी हैं जिनको इस बार पार्टी से टिकट नहीं मिला था, जिसके कारण वो नाराज हो गए और जेडीयू छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण जेडीयू नेतृत्व ने इन पर सख्त कार्रवाई की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ कहा कि चुनाव से पहले अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुशासन बाबू अगर उनको पार्टी से ना भी निकालते तो कौन सा बहुत बड़ा कारनामा हो जाता। वो तो वैसे भी अपनी पार्टी से बगावत कर ही चुके थे, लेकिन अब आपकी इस कार्रवाई ने उनको विपक्षी खेमे का फ्री टिकट भी दे दिया है। अब देखिए, भाजपा के सहयोगी नीतीश ही एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जिनकी पार्टी कमजोर हुई है। इधर जहां जेडीयू ने अपने 11 नेताओं पर कार्रवाई की है तो वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी ने भी पार्टी के 11 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। अनुशासनहीनता के आरोप में जीतन राम मांझी ने पार्टी के 11 नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन मांझी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद ने अपनी प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों नेताओं ने अपनी पूरी कमेटी के साथ ये कदम उठाया है जो पार्टी के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। नेताजी गए हैं तो पूरी बारात लेकर निकले हैं। अब देखिए, ये कोई आम नेता नहीं है। पार्टी के इन 2 प्रमुख नेताओं ने लंबे समय से जीतन राम मांझी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते रहे, जबकि प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद पिछड़े वर्गों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इनके इस्तीफे से पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ गया है। तो एक और जहां भाजपा के साथी दल अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं तो वहीं अब एनडीए के सीएम फेस को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल जब से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार बनाया है तभी से ये सवाल खड़ा हो गया है कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। ये वही सवाल है जो भाजपा हर चुनावों में विपक्ष से पूछा करती थी, लेकिन इस बार यही सवाल भाजपा के गले की फांस बन गया है। इसको लेकर एनडीए 2 खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही है, जिससे साफ हो गया है कि मोदी शाह ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की ठान ली है और भाजपा के इस प्लान में चिराग पासवान भाजपा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं जेडीयू भाजपा पर खुले तौर पर दबाव बनाने में जुट गई है कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर फिर से मुहर लगाए और इसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मंचों से नारे लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे,
नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो बिहार की राजनीति इस वक्त अपने सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। चुनावी सरगर्मी ने पूरे राज्य का माहौल बदल दिया है, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है वो एनडीए की अंदरूनी टूट और असमंजस की स्थिति है। भाजपा, जेडीयू, हम और लोजपा जैसे सहयोगी दलों का गठबंधन इस समय नेतृत्व संकट, बगावत और असंतोष की मार झेल रहा है। जो गठबंधन कभी डबल इंजन सरकार का दावा करता था, वही आज अपने ही इंजन के पेच कसने में जुटा हुआ है। दूसरी ओर महागठबंधन ने रणनीतिक रूप से एकजुटता का प्रदर्शन किया है और अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार कर लिया है। उधर जेडीयू और हम दोनों में बगावत और निष्कासन की घटनाएं ये दिखाती हैं कि गठबंधन के भीतर भरोसे का माहौल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने भले ही 11 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी सुशासन बाबू वाली छवि बनाए रखने की कोशिश की हो, लेकिन ये कदम इस बात का संकेत भी है कि पार्टी के अंदर असंतोष कितना गहरा है। टिकट वितरण से नाराज नेताओं का निर्दलीय मैदान में उतरना इस बात की गवाही देता है कि जेडीयू की पकड़ कमजोर हो रही है। वहीं मांझी की पार्टी में भी इतने नेताओं का निष्कासन और 2 वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि एनडीए के घटक दलों में मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसका कोई स्पष्ट सीएम चेहरा सामने नहीं है। भाजपा ना तो नीतीश कुमार के नाम पर भरोसा जता रही है और ना ही किसी नए चेहरे को सामने ला पा रही है। ये स्थिति साफ बताती है कि भाजपा नेतृत्व अब नीतीश कुमार पर पहले जैसा भरोसा नहीं रखता। मोदी शाह की रणनीति ये लगती है कि चुनाव के बाद किसी तरह के बहुमत की स्थिति में भाजपा अपने दम पर मुख्यमंत्री पद हासिल कर ले, लेकिन यही रणनीति नीतीश कुमार के लिए अस्तित्व का सवाल बन गई है। नीतीश जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी भाजपा के सामने सिर झुका लिया तो फिर चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक सकती है। यही कारण है कि वो खुलकर दबाव बना रहे हैं कि एनडीए औपचारिक रूप से उनके नाम पर मुहर लगाए। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 में एनडीए एक कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। एक और विपक्ष एकजुट है तो वहीं सत्ता पक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जनता के बीच यही सवाल गूंज रहा है कि अगर भाजपा अपने ही सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर पा रही है तो वो राज्य को स्थिर सरकार कैसे देगी। नीतीश कुमार जो कभी स्थिरता के प्रतीक माने जाते थे, आज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के मतदाता इस बार सिर्फ विकास नहीं बल्कि विश्वास और नेतृत्व की स्थिरता पर भी वोट डालेंगे और यही तय करेगा कि बिहार में इस बार लहर किसकी चलेगी, टूटते एनडीए की या उभरते महागठबंधन की। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।